हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले 3 नए क्रिमिनल लॉज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले जानते हैं ऐसे कौन से 3 क्रिमिनल लॉज थे जिसको कि नए क्रिमिनल लॉ से रिप्लेस किया गया है। पहले पे आता है इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, जो कि दर्शाता है कौन सा एक्शन कब क्राइम बनेगा और उस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगी, जिसको कि पेश किया गया है भारतीय न्याय संहिता लॉ से। दूसरा आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर यानी कि सीआरपीसी, जिसके तहत ये पता चलता है कि अरेस्ट के क्या क्या प्रोसीड्योर होंगे, उस अरेस्ट में उस इंसान को बेल मिलेगा कि नहीं, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो कौन सा स्टेप देके कंप्लीट होगा, जिसको कि इन लोगों ने रिप्लेस कराया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लॉ से। तीसरे पे आता है इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि आईईए, जिस होता है कि एविडेंस के ऊपर जांच करना यानी कि टोटली वैलिड एविडेंस को कोर्ट में रेफर कराना, जिसको कि रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य बिल की तरह से। नए लॉज तो बन गए हैं, अब चलिए ये डिस्कस करते हैं जो नए लॉज सारे रिप्लेस हुए हैं उन सबके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या होती है। पहला जो एडवांटेज है ये होगा कि जितनी सारी गैंग रेप होती है, रेप ऑफ माइनर होता है, या फिर मॉब लिंचिंग के जितने सारे केस होते हैं उसमें 20 साल से लेके डेथ तक की पेनल्टी को इम्प्रूव कर दिया गया है। दूसरे पे डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि जो लॉ बन रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए या फिर काम में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसपे लॉ इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज देखते हैं, ये पनिशमेंट स्ट्रिक्ट कर दी गई है किन लोगों के लिए, जैसे कि एटीएम थेफ्ट्स होते हैं या फिर पेपर लीक के केस सभी बहुत सारे देखने को मिले, इन सारे केस के लिए पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? ये है कि लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर बन सकता है, जैसे कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे लैंग्वेजेस वहां पे यूज होता है, तो लैंग्वेज एक क्या बन सकता है बैरियर। दूसरा एडवांटेज ये है कि पहली बार कोई स्मॉल थेफ्ट हो या फिर डिफेमेशन के लिए पहली बार कम्युनिटी सर्विस को लागू कर दिया गया।